वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन के डाउट पार्ट 5 में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, मगर लेवल 2 पहले वाला थोड़ा ज़्यादा आसान था। इस बार 46 to 62 में सारे के सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है ना। ये दिखने में जटिल है लेकिन इनका फार्मूला यूज़ करने के बाद बहुत आसान हो जाता है। तो जो लोग फार्मूला जानेंगे उनसे तो सवाल जल्दी बन जाएगा, और जो लोग नहीं जानेंगे उनको प्रॉब्लम होगा। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 46 को ही देखते हैं। साइन इनवर्स 2x √1 - x²। तो स्टूडेंट्स ये 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला है। 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x √1 - x²। मतलब जब ये फार्मूला है तो उसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग नाम इसका y दे देते हैं, तो y बराबर कहेंगे कि ये वाला जो हो गया वो तो 2 साइन इनवर्स, ये तो 2 साइन इनवर्स x हो गया। अब सिंपल साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आप लोग को मालूम है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। तो उसके लिहाज से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इधर हो गया dy/dx, और इस तरफ संख्या गुना फलन, नंबर गुना फंक्शन। तो संख्या ज्यों का त्यों बाहर और फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर तो 2 अपनी जगह पर है, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x², एंड दैट्स द आंसर। 47 बस थोड़ा सा हेर फेर करके दे दिया गया है। cos इनवर्स 2x √1 - x²। अब देखिए 2x √1 - x², आपने देखा कि ये तो साइन इनवर्स के साथ है और ये आ गया cos इनवर्स के साथ। तो यहाँ प्रॉब्लम, थोड़ी देर के लिए यहाँ भी नाम सबका y दे करके चलिए। यहाँ सब सवाल में सबका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में, सबका नाम y दे रहे हैं। और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो सब जगह dy/dx बोला जाएगा। तो खैर cos इनवर्स 2x √1 - x², ये फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x √1 - x²। मगर साइन इनवर्स को cos इनवर्स और cos इनवर्स को साइन इनवर्स में बदला जा सकता है। आप जानते हो फॉर्मूला कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। उस लिहाज से साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो फॉर्मूला होगा कि cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, मतलब cos इनवर्स के साथ चाहे जो भी हो, फॉर्मूला ये है कि cos इनवर्स के साथ चाहे जो भी हो बराबर होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स। सेम चीज, जो नंबर यहाँ है वही नंबर वहाँ। अगर cos इनवर्स u है तो बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स u। तो यहाँ cos इनवर्स जो है ना, इसको लिख देंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x √1 - x²। मतलब π/2 माइनस करने से बस इतना हुआ कि cos इनवर्स साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। और फिर साइन इनवर्स का तो फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x। तो y बराबर π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव, π/2 तो नंबर ना है, नंबर का डेरिवेटिव 0। जब नंबर जोड़ घटाव में हो ना तो नंबर का डेरिवेटिव 0, लेकिन जब नंबर किसी फंक्शन के साथ गुणा भाग में हो तो वो नंबर जो कत्यो रहता है। जैसे यहाँ π/2 घटाव था तो π/2 का डेरिवेटिव 0, और 2 गुना साइन इनवर्स है तो 2 जस कत्ता सा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। इस प्रकार से ये हमारा 46 और 47 सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बदलाव करके आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दिया गया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फोर्टी-एट है। साइन इनवर्स 2x 1 + x², माना कि इसका नाम y। उसी तरह से
माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को याद होगा टू tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, टू tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टू tan इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला साइन इनवर्स में होता है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला है टू tan इनवर्स एक्स का, इसके बदले आप टू tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना है। तो इसके बदले हम लोगों ने लिखा टू tan इनवर्स एक्स अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो संख्या गुना फलन, संख्या जस का तस बाहर और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 2 एज यूजुअल। याद होगा आप लोग को tan इनवर्स x का डेरिवेटिव वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का सवाल बन गया। 49 फिर वही बात, जो चीज़ साइन इनवर्स के साथ है वही चीज़ मैंने कॉस इनवर्स के साथ रख दिया 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब तक से ये साइन इनवर्स के साथ नहीं होगा तब तक से ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो आप जानते हैं कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने का फॉर्मूला है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स कर देंगे। अगर कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना होगा तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, और अगर साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना होगा तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। और फिर y बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है टू tan इनवर्स x का। फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स बराबर पाई बाई 2 का डेरिवेटिव हो गया 0 माइनस 2 और tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगला स्टेप में खाली -2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48 एंड 49। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50। स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे कि टू tan इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स में फॉर्मूला होता है, तो बच्चों कॉस इनवर्स में भी फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स में 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ x है तो यहाँ x, अगर यहाँ y होगा तो यहाँ भी y। तो 50 क्वेश्चन नंबर 50, थोड़ी देर के लिए चलिए y नाम दे देते हैं हम लोग हर क्वेश्चन में। तो यही कर रहे हैं, सबको y मान के चल रहे हैं। y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका तो फॉर्मूला है ना टू tan इनवर्स एक्स। तो लिखेंगे टू tan इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। और ये नंबर गुना फंक्शन है, नंबर गुना tan इनवर्स x। नंबर यदि जोड़ घटा में रहता है ना तो नंबर का डेरिवेटिव 0 लिखते, लेकिन नंबर जब गुना में हो या भाग में हो तो जस का था 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ हम लोग का। अब ये कॉस इनवर्स के साथ है तो इसका टू tan इनवर्स फॉर्मूला है, लेकिन अगर यही साइन इनवर्स के साथ होगा तो पहले कॉस इनवर्स में बदलेंगे। जैसे 51, यही समस्या, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप कहोगे कि साइन इनवर्स के साथ तो दूसरा कुछ होता है। ये जो कॉस इनवर्स के साथ है ये ऐसा होता है, तो साइन इनवर्स के साथ ये जो है वो होना चाहिए कॉस इनवर्स के साथ। मतलब कहने का कि जब तक साइन इनवर्स है तब तक टू tan इनवर्स का फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको पहले कॉस इनवर्स में बदलेंगे।
तो साइन इनवर्स को डायरेक्टली जब कॉस इनवर्स में बदलना हो तो होता है π/2 घटाओ कॉस इनवर्स, और जो भी साथ में नंबर हो जस का तस 1 - x², 1 + x²। अब y बराबर π/2 घटाओ कॉस इनवर्स, अभी ना हम लोग बनाए कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। ये तो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो π/2 जोड़ घटाव में है, नंबर है, डेरिवेटिव 0 हो गया। 2 tan इनवर्स x का 1/1 + x²। ये हो गया हम लोग का 50 और 51। 52 की बातें करते हैं। टू tan इनवर्स x का 3 सूत्र होता है। एक tan इनवर्स में होता है 2x बटा 1 - x²। देखिए साइन इनवर्स जैसा है, मिलता जुलता है। साइन इनवर्स में बटा के नीचे 1 + x² है, tan इनवर्स में बटा के नीचे 1 - x² है। बटा के नीचे 1 + x² साइन इनवर्स में भी है और कॉस इनवर्स में भी है। खाली tan इनवर्स में ऐसा है कि बटा के नीचे 1 - x² है। तो ये जो 52 नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x/1 - x², ये तो फॉर्मूला हुआ। सीधे सीधे इसके बदले 2 tan इनवर्स x और सीधे सीधे इसके बदले, तो डिफरेंशिएशन तो बस यहाँ एक लाइन है। वस्तुतः आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जानना है। dy/dx बराबर 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x²। आंसर 52 के बाद 53 cos इनवर्स 2x² - 1। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला 2 cos इनवर्स x का है। 2 cos इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 2x² - 1। ध्यान रहे, मतलब कि cos इनवर्स 2x² - 1 रहने पर आप 2 cos इनवर्स x लिखोगे। तो y बराबर 2 cos इनवर्स x। फिर तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 2 जस का तस। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव में साइन इनवर्स वाला ही होता है, माइनस लगा के -1/√1 - x²। दिस बिकम्स -2/√1 - x²। 53 के बाद आइए 54 की बात करते हैं। ये लीजिए cos इनवर्स 2x² - 1 है, अब ये आ गया sin इनवर्स 2x² - 1। तो 2x² - 1 cos इनवर्स के साथ होता है, sin इनवर्स के साथ नहीं होता है। अगर sin इनवर्स के साथ आए तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। sin इनवर्स को cos इनवर्स में बदलना पड़ेगा और तब फॉर्मूला लगेगा। मेरे कहने का मतलब 54 देखिए, ये है ना sin इनवर्स 2x² - 1। तो आप तो जानते हैं sin इनवर्स को cos इनवर्स में बदलना है, तो डायरेक्टली लिखते हैं π/2 घटाओ cos इनवर्स, और फिर π/2 घटाओ cos इनवर्स 2x² - 1। फॉर्मूला हो गया ना 2 cos इनवर्स x का। देखिए यहाँ लिखा भी है मैंने कि 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x² - 1। तो उसी फॉर्मूला से इसको लिखे। फिर इसका डेरिवेटिव π/2 का 0 और 2 cos इनवर्स x का आपने देखा ही है अभी क्या हम लोग लिखे। तो सेम आंसर यहाँ भी आएगा। चिन्ह केवल बदल जाएगा क्योंकि पहले से माइनस है। क्वेश्चन नंबर 54 था ये। एक लाइन मैंने छोड़ा है, वो भी बनवाना अगर आप लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। dy/dx बराबर π/2 का 0 -2 गुना -1/√1 - x²। 54 था। आइए 55 की मैं बात आप लोग से कर रहा हूँ। 55 में है cosec इनवर्स 1/2x√1 - x²। अगर आप लोग को याद होगा तो ये फॉर्मूला साइन इनवर्स के साथ था। आज पहला क्वेश्चन जो मैंने बनाया 46 उसमें, और ये तो है cosec इनवर्स।
तो कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने का फॉर्मूला भाई कोसेक इनवर्स के साथ जो भी हो वो होता है कर्ण बटा लंब, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। साइन इनवर्स में इसका उल्टा होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मतलब कोसेक इनवर्स के साथ जो भी हो वो उल्टा हो जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो y बराबर कोसेक इनवर्स उल्टा हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हो गया आज का पहला क्वेश्चन। और साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 2 साइन इनवर्स x, इसलिए डेरिवेटिव हो गया 2 अपनी जगह पर है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 56 सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। चलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग इसका नाम y देते हैं, फिर y। सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलें यदि याद होगा आपको, और नहीं याद है तो ध्यान दीजिए। जैसे कोसेक इनवर्स के साथ कर्ण बटा लंब है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, वैसे ही सेक इनवर्स के साथ होता है कर्ण बटा आधार, हाइपोटेनस बाई बेस। सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में बदलेंगे तो उल्टा 2x स्क्वायर माइनस 1 बटा में 1, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। फिर ये फॉर्मूला हो गया 2 कोस इनवर्स x का, और फिर dy बाई डी एक्स बराबर 2 अपनी जगह पर है कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ हम लोग का 56। आइए 57 की बात करते हैं। कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। आप ध्यान दीजिए, कॉट इनवर्स को जब हम tan इनवर्स में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया, ये तीसरा वाला। तो y बराबर 2 tan इनवर्स x, और डायरेक्टली 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का 58। कोसेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। चलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको y नाम दे दें। कोसेक इनवर्स के साथ जो भी उल्टा करने से साइन इनवर्स होगा, मगर 2x स्क्वायर माइनस 1 तो कॉस इनवर्स का ना फॉर्मूला है। तो फिर साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलने का तरीका पाई बाई 2 घटाओ कॉस इनवर्स, जो भी नंबर है जस का तस, और फिर dy बाई डी एक्स बराबर 0 घटाओ, सॉरी अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, अभी फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। पाई बाई 2 घटाओ 2 कॉस इनवर्स एक्स, नो डाउट अब डिफ्रेंशिएशन है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 की जगह 0 माइनस 2 बाई माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 58 तक बना लिए। उसके बाद सारे के सारे आज जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है वो सब फॉर्मूला है। देखिए 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और इसका ठीक उल्टा फॉर्मूला कॉस इनवर्स पे होता है। 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। जिसको पहला याद है उसको दूसरा भी याद है उल्टा कर देने से। तो 58 के बाद 59 आप देख लो भाई,
साइन इनवर्स 3x घटा 4x क्यू है। नाम थोड़ी देर के लिए y देते हैं, मान लिया कि नाम है y, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। और आपने देखा कि ये फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स x का, तो y बराबर 3 साइन इनवर्स x। और फिर डेरिवेटिव इसका 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 59 के बाद 60 कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। हो गया ना गड़बड़। ये तो साइन इनवर्स वाला ही सूत्र है, कॉस इनवर्स के साथ आ गया है। तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने का तरीका आपको बताया ही गया है कि कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना है तो बस पाई बाई 2 घटाओ साइन इनवर्स करके जस का तस जो भी व्यंजक है उतार दीजिए। और फिर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू हो गया 3 साइन इनवर्स x। फिर तो डेरिवेटिव पाई बाई 2 का 0 माइनस 3 साइन इनवर्स x का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ हम लोग का 60 के बाद 61 तो फॉर्मूला ही है कॉस इनवर्स वाला, देख लीजिए आप लोग। 61 यहीं मैं कर रहा हूँ। 61 है कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, माना कि y है नाम इसका। अब आप देखिए यही वाला ना फॉर्मूला है, मतलब कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x बराबर है 3 कॉस इनवर्स x के, तो लिख देंगे 3 कॉस इनवर्स x और डायरेक्टली डेरिवेटिव dy बाई dx। 3 कॉस इनवर्स x वाला डेरिवेटिव का सूत्र -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव का -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही मैंने लिखा जैसा का तैसा डायरेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। 61 एक्चुअली ये है साइन इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 62 साइन इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x जो कि रहना चाहिए कॉस इनवर्स के साथ। तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना, पाई बाई 2 घटाओ कॉस इनवर्स, जैसे का तैसा उतार देंगे और ये फॉर्मूला हो गया आपका 3 कॉस इनवर्स x। इसलिए dy बाई dx बराबर पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 कॉस इनवर्स का -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस बिकम्स 3 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ हम लोगों का, है ना, दैट्स ऑल। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेवल 2 था। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक और लेवल हम लोग को पढ़ना है जो थोड़ा सा इससे टफ होगा। थैंक यू ऑल।